चलो भैया, तो फोटोसिंथेसिस में मजा आ रहा, पहले तो बताओ नहीं आ रहा है क्या मजा? ये मजा बरकरार तब रहेगा अगर तुम घर पे जाके पढ़ोगे। अरे भैया, अगर मैंने यहाँ लेक्चर ले दिया और तुमने भी हाँ चल हो ही गया, यहाँ तुम्हारी समझ में आ गया, घर पे जाके क्या करेंगे, तो यकीन मानो एक दो दिन के बाद में, अगले दिन 2 दिन के बाद में तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आने का। एग्जाम्पल दूं अभी? दूं? अच्छा बताओ, पीएस सेकंड थाइलाकोइड का कौन सा पार्ट पे पाया जा, बताओ। बोलो। सुभान, जो अभी रुक जाओ जरा, शांत रखो। सुभान, पीएस सेकंड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट पे देखने मिलेगा? कोई से भी नहीं है? वेरी गुड। शायान, बोल भाई। वेरी गुड। हाँ भाई, क्या नाम तेरा? आर्यन। सारे आन वाले बैठे, अफान, सुभान, शायान, आर्यन, हैं, साहित्यान, शक्षान, अनशान, है भाई, शानुरान। हाँ भाई आर्यन, बोल भाई, बोल बेटे। पीएस सेकंड कहां प्रेजेंट होता है? थाइलाकोइड कौन सी मेम्ब्रेन पे होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ भाई साहित्य, वेरी गुड जी। आउटर पे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ भाई अंश, एपरेस्ट पार्ट पे। शेर करो जाओ, दिखा दिया डेमो ताजा ताजा। मुझे पता है ना क्लास में कितना इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया मैंने, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिल्कुल चूरो बना दिया इसका मैंने फोटोसिंथेसिस का, मजाक नहीं कर, बिल्कुल चूरो बना दिया। लेकिन मुझे पता है कि घर पे जाकर तुमने नहीं पढ़ा होगा, मक्कार तो तुम हो ही, हैं, घर पे जाकर तुमने पढ़ा नहीं। अब देखो क्या नतीजा सामने आ रहा। हरी बात समझ में नहीं आ रही? तो पीएस सेकंड कहां प्रेजेंट होता है? एपरेस्ट पार्ट में होता है, याद रखिएगा। और पीएस फर्स्ट कहां होता है? नॉन नॉन एपरेस्ट पार्ट एंड स्ट्रोमा लेमेली। वेरी गुड। एक ही नहीं बोला वैसे स्ट्रोमा लेमेली, बाकी ने तो स्ट्रोमा का एस सुन देना स्ट्रोमा बोल दिया। ठीक है, पता मुझे भी है, कान है मेरे, सुनाई देता है मुझे। अच्छा, फोटो हल्का हो गया ज्यादा। ओ माय गॉड, दिख रहा पीछे से फोटो जो है? कोई बात नहीं, गुस्से में आ गया आज मेरे से। चलो भैया, तो कल मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में बेटा? आपको मैंने केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा दिया था। रिवाइज करो फटाफट जल्दी करके। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में दो सिस्टम काम करते हैं, पीएस सेकंड, पीएस वन। पीएस सेकंड कहां लोकेटेड होता है? टुवर्ड्स ल्यूमन, इनर साइड की तरफ होता है। आरी बात समझ में? और पीएस फर्स्ट कहां होता है? टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड। मालूम है तो आपको? स्ट्रोमा में मत बोलना है, टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड, मैंने पहले ही कहा था। पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचता है? फियोफाइसिन पर। फियोफाइसिन से कहां पहुंचता है? प्लास्टोक्विनोन पर। प्लास्टोक्विनोन एक इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर नहीं है, वो एक प्रोटॉन रिसेप्टर होता है। प्रोटॉन स्ट्रोमा से पकड़कर कहां खींचता है? प्रोटॉन के साथ में इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को दे देगा। साइटोक्रोम B6F जो है वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को पास कर देगा, जो कि थाइलाकोइड के इनर मेम्ब्रेन की तरफ लोकेटेड होगा। समझ में आ रही बात? टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड। और उस प्रोटॉन को कहां डोनेट कर देगा? ल्यूमन के अंदर भेजेगा, थाइलाकोइड का। नतीजा के बाहर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटती गई, अंदर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई भाई? बढ़ती गई। प्लास्टोसाइनिन से कहां पहुंचा? वो पीएस फर्स्ट में पहुंचा। पीएस फर्स्ट से कहां पहुंचा? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से। आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से फेरेडोक्सिन पर, उससे फिर एफएनआर पर, और उससे NADPH2 किसमें, NADP जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वहां पर NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो तीन चीजें यहां पर बनती हैं लाइट रिएक्शन का। कितने प्रोडक्ट होते हैं भाई? 3 प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 क्या है? जल्दी बोलो, शाबाश। नंबर 1 पे बनता है ATP। नंबर 1 पे क्या बनता है भाई? ATP। नंबर 2 पे क्या बनता है? NADPH। और नंबर 3 पे क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो कि वाटर की स्प्लिटिंग से होती है। समझ में आ रही बात? अच्छा, ऑक्सीजन गैस जो होती है वो तो क्लोरोप्लास्ट से डिफ्यूज आउट होकर बाहर निकल गई। अब लाइट रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बचे? 2। एक बचता है आपका ATP और एक क्या हो गया? NADPH। ये दोनों प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। ये कहां बनते हैं? ये बने हमारे थाइलाकोइड के अंदर। जाहिर सी बात है भाई, ATP थाइलाकोइड में तो बना ना। ये थाइलाकोइड से बाहर निकल के आते हैं, कहां पर आते हैं भैया? स्ट्रोमा के अंदर आते हैं। और स्ट्रोमा में आने के बाद में वहां पर मौजूद होते हैं शुगर को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम। समझ में आ रही बात? और जिस साइकिल से शुगर बनती है उस साइकिल का नाम होता है क्रेब्स साइकिल। क्या नाम होता है भाई?
सॉरी केल्विन साइकिल उसको हम बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है, एनसीईआरटी ने एक लाइन बोल रखी है कि क्या डार्क रिएक्शन को, डार्क का मतलब आप मिसनोमर मान करके चल सकते हैं, तो आंसर है इसका नहीं। डार्क रिएक्शन कोई मिसनोमर का मतलब है ना, मिसनोमर का मतलब है कि, मिसनोमर का मतलब क्या बताऊं तुम्हें, मिस का मतलब, मिसनोमर का मतलब ये है कि जैसा नाम है उसका वैसा काम ना हो, समझ रहे नहीं समझ रहे, जैसा नाम हो उसका वैसा काम ना हो। फॉर एग्जाम्पल छोटू इज नॉट अ छोटू, छोटू को तो जानते हो है भाई, तुम भी जानो छोटू को, नहीं जानते, छोटू है ना, वो छोटू है क्या, नहीं, तो वो क्या है, वो मिसनोमर है। अब लोगों कहते हैं अरे वो छोटू के होटल पे जा रहे हैं, अब छोटू लोगों ने कंपेयर करने लगे इतनी सी हाइट का होगा, वो आया दानव का दानव निकल के 6 फीट का, कहा भाई बता क्या बात, समझ है क्या कह रहा, अबे दानव है ना, तो बता दिया ना मैंने, तो वो मिसनोमर हो गया, समझ गया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं किसी को, जैसे मान ले किसी का नाम भूरा रख दिया, अरे वो बिल्कुल काला, तो उसे क्या कह रहे, भूरा भूरा कह रहे, काले का नाम भूरा रख दिया, भूरे का नाम काला रख दिया, तो समझ गए नहीं समझ गए, मिसनोमर क्या हो गया, ठीक है। जैसे किसी को क्या बोलते हैं, वरना धन्ना सेठ बोल दिया, अरे है वो बेचारा गरीब, समझ रहे नहीं समझ रहे, ठीक है। किसी को क्या बोलते हैं, मिसनोमर का मतलब समझ रहे कि जिस जैसा नाम है ना उसका वैसा काम ना हो, उसे मिसनोमर बोलेंगे। तो डार्क रिएक्शन का सुन करके ऐसा लगता है कि शायद डार्क रिएक्शन अंधेरे में हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, होती तो ये भी लाइट की प्रेजेंस में, लेकिन डायरेक्ट लाइट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, समझ रहे नहीं समझ रहे। हाँ, जो लाइट रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं बेटा, उनका इन्वॉल्वमेंट यहां पर होता है। अच्छा बताओ, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या बनता है, जरा जल्दी करके बताओ फटाफट। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या बना था, जल्दी बोलो, शाबाश, सारी पुरानी नॉलेज काम आएगी। एटीपी बनी थी, बस कितनी एटीपी बनी थी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, 2 एटीपी बनी थी। आर यू श्योर, पक्की बात है, देख लो। अच्छा, नॉन साइक्लिक में वेरी गुड, समझ में आ रही बात। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बना था, 2 एटीपी बनी थी, और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बना था, 1 एटीपी और 2 NADPH2 बने थे, या दो NADPH बने थे, NADPH और NADPH2 और NADPH प्लस H पॉजिटिव, तीनों एक ही है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कहीं तलवार निकाल लो, कल लोग हमने किताब में तो NADPH प्लस H प्लस पढ़ा जी, तुमने NADPH2 या NADPH खाली क्यों बोला, समझ में आ रही बात है। टेक्निकल वर्ड क्या है, टेक्निकल वर्ड NADPH ही है, लेकिन एनसीईआरटी कह रही तो कह लो, क्या फर्क पड़ रहा है, इतना आपको मालूम होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के अंदर आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 देखते हैं। काफी लंबा चैप्टर खींच गए, और इसको खींचने का मतलब इतना ही था क्योंकि हाईली कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्ट इसके अंदर छिपे हुए हैं, और बच्चे घबराते हैं, और घबरा तो नहीं रहे होंगे तुम, क्या लग घबरा तो मुझसे नहीं रहे जिससे घबराना चाहिए। चलिए, तो लाइट रिएक्शन के कितने प्रोडक्ट थे आपके, 3 प्रोडक्ट। नंबर 1 क्या था, एटीपी। कितनी एटीपी बनी थी भाई, 3। 2 एटीपी कहां से आई थी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। 1 एटीपी कहां से आई थी आपके, उल्टा हो गया, हाँ उल्टा हो गया, उल्टा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो 1 एटीपी कहां से आई थी भाई आपके, नॉन साइक्लिक से, और 2 कहां से आई थी भैया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। समझ में आ रही बात। उसके अलावा NADPH कितने बने थे आपके, दोनों कहां से मिले थे आपको, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से बने थे। उसके अलावा क्या बनता है भाई, ऑक्सीजन, ये डिफ्यूज आउट कर जाती है क्लोरोप्लास्ट से, जबकि एटीपी और NADPH को यूज किया जाता है शुगर को सिंथेसाइज करने के लिए। और शुगर किससे बनेगी भाई, आपके कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसी फेज को हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज के नाम से जाना जाता है, या फिर ये हाईली एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, इसे हम एंजाइमेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। देने वाले साइंटिस्ट का नाम ब्लैकमैन था, इसीलिए इसको हम ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और दुनिया इसे किस नाम से जानती है, बाजीगर के नाम से जानती है। और वो बाजीगर कौन है भाई, डार्क रिएक्शन है। समझ में आ रही बात आपका, बाजीगर है भाई डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन वाकई में बाजीगर है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत वाली बात, यहां तक बढ़ जाए आगे, चलिएगा। तो ये आपको पहले से ये 1000 बार आपके सामने डायग्राम आ चुका, क्या है कि लाइट पड़ी कहां पर, थाइलाकोइड के अंदर पड़ी। थाइलाकोइड में क्या चली, लाइट रिएक्शन में क्या बना, ऑक्सीजन बना, एटीपी बना और NADPH बना। ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट से तो बाहर निकल गई, एटीपी NADPH थाइलाकोइड से निकलकर कहां गए, स्ट्रोमा में आ गए। स्ट्रोमा आकर के कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे या डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। सर ये केल्विन साइकिल क्या है, ये भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट, उसे भी देखेंगे, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन के एंजाइम कहां पर मौजूद होते हैं, डॉक्टर साहब कहां मौजूद होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं। समझ में आ रही बात, ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको, डॉक्टर साहब। हालांकि ये चोरी की ट्रिक है, चोरी का मतलब है ये यूट्यूब पर आई थी ऐसे ही कहीं से आकर, तो मैंने उठा ली। काम आना चाहिए ना हमारा, हमें इससे क्या मतलब है भाई, हमारा काम आना चाहिए, ऐसे हमारी बनाई हुई ट्रिक है।
और भी टीचर है, हर कोई अपनी अपनी बनाता है, लेकिन जो सुटेबल लगती है वो हम बच्चों को यूज कर देंगे। तो ये D4 क्या हो गया भैया आपके डार्क, और S4 क्या हो गया भैया स्ट्रोमा हो गया। तो डार्क रिएक्शन के एंजाइम कहां पर मौजूद होते हैं भाई, स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होते हैं। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सारी चीजें वही रिपीट हो रही बार बार कि डार्क रिएक्शन कहां हो रही, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हो रही। डार्क रिएक्शन नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट, लाइट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है ना बेटा, उस पर क्या करती है, डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है, और ये प्योरली एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई क्या? अरे सब वही तो रिपीट हो रहा। चलिए अब सवाल ये है कि जो एटीपी और एनएडीपीएच बना, एटीपी कितने बने थे भैया आपके, 2+1 बने थे क्या? 2 कहां बने थे, साइक्लिक में, और एक कहां बना था, नॉन साइक्लिक में। एनएडीपीएच कितने बने थे आपके, 2, दोनों के दोनों कहां बने थे, नॉन से। दोनों को मिलाकर के हम क्या एसिमिलेटरी पावर बोल सकते हैं क्या? बोलो भाई साइंटिस्ट कौन था जिसने बताया था ये एसिमिलेटरी पावर? अबे पागल हो गए क्या? एसिमिलेटरी पावर वर्ड किसने दिया था, याद करो, अर्नोन ने। पढ़ा करो भाई, फोटोसिंथेसिस को तुम बहुत हल्के में ले रहे, तुम भी लापरवाही दिखा रहे क्या? तो से उठा देगा फोटोसिंथेसिस, याद रखिएगा, ठीक है। इस बार तुम्हारा टेस्ट होगा संडे में 50 क्वेश्चन का, 11th वालों को, नीट वालों का नहीं है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, नहीं कम कर लूंगा। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा और प्लांट एनाटॉमी आएगा, तैयार कर लो, ठीक है। अरे बात समझ, कौन कौन सा आएगा, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही दूंगा, एक ही चैप्टर देता हूं, ठीक है। कौन सा आएगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एमसीक्यू होगा 50 नंबर का, ध्यान से, ठीक है। चलिए तो यूज किसे करना है, यूज तो एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करना है ना। अब ये यूज कैसे करेंगे भाई, आपने पैसा कमा लिया, आपने क्या कमा लिया, पैसा कमा लिया। अब आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, आप इसकी दारू भी पी सकते हो जाके, पॉसिबिलिटी है नहीं है। आप इसके जो है मतलब अपने परिवार के लिए कुछ लेके भी आ सकते हो, या आप इसे क्या कर सकते हो, पूरी तरह से डोनेट भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। तो जो आपने एसिमिलेटरी पावर कमाई है ना, उसको इस्तेमाल करने के कितने पाथवे हैं, 3 पाथवे। कितने पाथवे भैया, 3 पाथवे। नंबर 1 जो होता है आपका, वो होता है C3 पाथवे। नंबर 1 पर क्या होगा भैया आपका, C3 पाथवे, अभी नाम सुनिएगा। नंबर 2 पर क्या होगा, C4 पाथवे, समझ में आ रही बात। और नंबर 3 पर क्या होता है भैया आपका, कैम पाथवे, ठीक है भैया, तीनों इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नंबर 1 पर क्या होता है भैया आपका, C3 पाथवे। नंबर 2 पर क्या होगा, C4 पाथवे। और नंबर 3 पर क्या होगा, कैम पाथवे। ये C3 पाथवे जिस प्लांट के अंदर देखने मिलेगा, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, C3 प्लांट्स बोलते हैं। C4 पाथवे जिस प्लांट के अंदर देखने मिलेगा, वो क्या होगा, C4 प्लांट। और जिनके पास में कैम पाथवे होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, कैम प्लांट्स बोलेंगे। समझ में आ रही बात। जितने भी आप अपने आसपास प्लांट देखते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, मेजोरिटी में क्या होते हैं भाई आपके C3 प्लांट होते हैं। 80% प्लांट अर्थ के ऊपर क्या है आपके, अर्थ के ऊपर 80% प्लांट आपके कौन से होते हैं भाई, C3 प्लांट होते हैं। नेचुरल कंडीशन की बात हो रही, समझ में आ रही बात, क्लियर है भैया। चलिए तो C3 जो प्लांट होते हैं उनमें कौन सा पाथवे मिलता है, C3 पाथवे मिलता है। और उसी C3 पाथवे को ही हम क्या बोलते हैं भैया, केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये पाथवे यूनिवर्सल पाथवे। सर यूनिवर्सल क्यों बोला, देखो ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपके 3 तरह के प्लांट है, एक वो जिसमें C3 है, एक वो जिसमें C4 है, एक वो जिसमें कैम पाथवे, हाँ है ना, समझ में आ रही बात। तो C3 तो है ही है। अब ये जो C3 पाथवे है ना, ये केवल और केवल इनमें नहीं होता, ये इसमें और इसमें भी मिलेगा। फर्क समझ रहे नहीं समझ रहे, यानी कि चाहे C4 हो चाहे कैम प्लांट हो, अल्टीमेटली इनके कुछ एक्स्ट्रा एडेप्टेशन है। समझ में आ रही बात, वो आपको आगे समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन अल्टीमेटली इनमें भी C3 चल रहा और इनमें भी C3 चल रहा, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका यूनिवर्सल पाथवे होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी आपके फोटोसिंथेटिक जितने भी प्लांट यहां पर मौजूद है, सभी के अंदर क्या मिलेगा आपका, C3 पाथवे मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो प्लांट कौन सा है, कि वो आपका C4 प्लांट है, कैम प्लांट है, इससे कोई मतलब नहीं। अभी C4 कैम अभी समझ में नहीं आ रहे, लेकिन अभी नाम याद रखो। आप याद रख सकते हो, बंटी याद रख लो यार, 3-4 नाम कुछ भी याद रख लो अपने, ठीक है। 3 नाम है उनके, इस तरीके से याद रख लो। चलो मैं नाम रख दिए, ये हो गया अंश, हो गया ये सक्षम, हो गया साहित्य, हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है, ये 3 हो गए। तो अभी सक्षम अंश जो है ना, अंश सभी के अंदर होगा, है नहीं है, सभी के अंदर अंश होगा नहीं होगा, ठीक है। सक्षम कोई कोई होगा, तो ऐसा क्या बैठ गया, और साहित्य तो और भी कोई कोई होगा, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो ऐसे करके याद रखो। तो हम यहाँ पर दें, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, अंश। अंश तो यूनिवर्सल है, सभी में अंश होता है, देवों के अंश सब में है, असुरों के अंश सब में है, सब के अंदर भरे पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों है भैया इतना इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल, बेटा ग्लूकोज की फॉर्मेशन इसी के थ्रू होगी। आरी बात समझ, ग्लूकोज की फॉर्मेशन क्या होगी भाई,
इसी के थ्रू होगी। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? इसीलिए ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल भी होता है, केल्विन साइकिल होता है। चलिए, केल्विन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं। अब यहां से हम समझते हैं कि केल्विन साइकिल क्या है। अभी तक तो तुम्हारी समझ में तो आगे डार्क रिएक्शन क्या है तो डे 1 पे समझा देता मैंने तुम्हें, पता लग गया डार्क रिएक्शन क्या है। डार्क रिएक्शन के अंदर क्या यूज होंगे, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे। कौन कौन से होंगे, एटीपी और NADPH। अब वो आप किस तरह से यूज करेंगे उसके बिहाफ पर 3 तरह के पाथवे होते हैं प्लांट के अंदर। पहला पाथवे कौन सा है, C3 पाथवे। बोलो भाई, पहला पाथवे कौन सा है, दूसरा पाथवे कौन सा है, तीसरा पाथवे कौन सा है, कैम पाथवे। वो प्लांट जिसके पास में C3 पाथवे है उसे हम क्या बोलेंगे, C3 प्लांट बोलेंगे। वो प्लांट जिसके पास में C4 पाथवे उसे हम क्या बोलेंगे, C4 प्लांट बोलेंगे। वो प्लांट जिसके पास में कैम पाथवे उसे हम क्या बोलेंगे, कैम प्लांट बोलेंगे। हालांकि तीनों पाथवे हम यहां पर समझेंगे। तो जो आपका C3 पाथवे है ना, वो बेटा यूनिवर्सल होता है, सभी फोटोसिंथेटिक करने वाले प्लांट के अंदर आपको देखने मिलेगा, चाहे वो आपका कैम प्लांट हो, चाहे वो आपका C4 हो। C3 तो सब में ही मिलेगा। समझ में आ रही है आपके बात? अरे क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात है? कहां से आ गए मक्खियों। चलिएगा, अब इसी केल्विन साइकिल की या C3 साइकिल के बारे में बात करते हैं। देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, मेल्विन केल्विन। क्या नाम था भैया इसका, मेल्विन केल्विन इस साइंटिस्ट का नाम था। ये CAL है, ठीक है। मेल्विन केल्विन उस साइंटिस्ट का नाम था जिसने क्या किया, ये साइकिल दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, तो मेल्विन केल्विन का जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो थी आपकी क्लोरेला एल्गी। कौन था भैया, क्लोरेला एल्गी, जो कि क्या होती है आपकी एक ग्रीन एल्गी होती है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट और हुआ था एल्गी का, कौन से वाला हुआ था, जल्दी बताओ फटाफट। एंगलमैन वाला। एंगलमैन ने किया था ना, लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट वाला। उसमें कौन सी एल्गी यूज करी थी हमने, क्लेडोफोरा, 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 क्लेडोफोरा। हरी बात समझ में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? चलिए, अब क्या हुआ, ध्यान सुनो। डार्क रिएक्शन में यही तो हुआ ना कि जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। यही तो हुआ कि नहीं हुआ डार्क रिएक्शन में? तो मेल्विन केल्विन ने क्या किया, मेल्विन केल्विन ने जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ना, ये नॉर्मल ना लेकर के रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। कार्बन के कितना आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप। कितना आइसोटोप होते हैं भैया कार्बन के, 3। एक होता है C12, एक होता है C13 और एक होता है C14, जिसमें C14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। समझ में आ रही बात? तो C14 वाला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या लिया इन्होंने, इस्तेमाल किया। तो इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन का इस्तेमाल किया। और कंक्लूजन क्या दिया इन्होंने, पता लगाया। क्या पता लगाया मेल्विन केल्विन ने, मेल्विन केल्विन ने पता ये लगाया कि भैया जी ज्यादातर जो आपके प्लांट हैं जिनमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनने की सीरीज में जो भी ज्यादातर प्लांट होते हैं उनमें जो पहला मॉलिक्यूल बनेगा वो कितने कार्बन का कंपाउंड होगा भाई, 3 कार्बन का कंपाउंड होगा। इसीलिए उन ज्यादातर प्लांट को हमने क्या नाम दिया, C3 प्लांट का नाम दिया। अब C3 का मतलब समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन रहा होता है तो उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका 3 कार्बन का एक एसिड होता है। क्या होता है भैया, 3 कार्बन का एसिड होता है। क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनेगा इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, C3 प्लांट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो सर C4 में इसका मतलब पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनता होगा, 4 का बनता होगा। एक C2 भी पढ़ेंगे, C2 में कितने का बनता होगा, 2 कार्बन का। तो 2 ये तो क्लियर हो गए। अभी कैम बाकी है भाई, यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि C3 C4 क्या है। चलेगा, तो ज्यादातर में जितने भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के दौरान जो पहला प्रोडक्ट बन रहा था, कितने कार्बन का बन रहा था, 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड बन रहा था। और उस 3 कार्बन का ऑर्गेनिक एसिड का नाम क्या था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद रखिएगा क्या नाम था भैया उसका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और मैं इसको इन फ्यूचर रिप्रेजेंट करूंगा PGA। कितने कार्बन का है भाई ये, 3 कार्बन का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, C3 साइकिल का यहाँ पर नाम दिया गया। ठीक है, 80% प्लांट जो होते हैं अर्थ के ऊपर, जैसे कि राइस हुआ, व्हीट हुआ, टोमेटो, यानी कि जो आपके नॉर्मल फूड वाले प्लांट है जितने भी आपके हैं, ज्यादातर वे सारे के सारे क्या हैं, आपके C3 प्लांट ही होते हैं। समझ में आ रही बात? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? चलिए, अब ये आपके केल्विन साइकिल की एक झलक है, पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में, लेकिन केल्विन साइकिल की एक झलक है। यहाँ पर आप कुछ चीजें देख पा रहे होंगे। अगर आप केल्विन साइकिल के यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो कुछ चीजें आपको दिखाई पड़ रही है कि पहले स्टेप में क्या हो रहा, कार्बन का फिक्सेशन हो रहा। सारा मत देखो अभी कुछ चीजें देखो। पहले स्टेप में क्या हो रहा, कार्बन का फिक्सेशन हो रहा। दूसरे में क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। तीसरे में क्या हो रहा, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन हो रहा। और चौथे में क्या हो रहा भैया, आपका रीजनरेशन हो रहा। तो टोटल कितने फेज हैं इसके, 4 है। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा कि भैया हम 3 फेज मानेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि रीजनरेशन यानी रिडक्शन के बाद में सीधा क्या आएगा, रीजनरेशन आएगा। और ये जो कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्मेशन हो रही है ना, वो इसी फेज का पार्ट है। इसीलिए हम इसको यहीं पर पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो टोटल कितने फेज है हमारे इसके केल्विन साइकिल के बेटा, 3 फेज है। नंबर 1 पे नाम बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पहला क्या है, कार्बन का फिक्सेशन है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं
कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं भैया? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है भैया? रिडक्शन। और तीसरा प्रोसेस क्या है? रीजनरेशन। कितने फेज हो गए भैया हमारे केल्विन साइकिल के? 3 फेज। पहला कौन सा है हमारा? कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन। दूसरा क्या हो गया हमारा? रिडक्शन। और तीसरा क्या हो गया हमारा? रीजनरेशन। समझ में आ रही बात आपको? अभी हम देखेंगे, हमें नहीं पता किसका रीजनरेशन है, क्या है, हमने केवल ये देख लिया। दोबारा हम झलक देखते हैं तो दोबारा में क्या देखेगा, ये हमारी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आई। हाँ भाई ध्यान से देखिएगा, ये हमारी क्या है भैया? ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी समझो मत कि क्या, अभी केवल ये देखना कि क्या हो रहा है, ठीक है? ये हमारी क्या है भैया? ये हमारे वैसे क्या हो गया, ये हमारी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? कुछ से तो मिली, रुबिस्को एंजाइम से मिली, रुबिस्को एंजाइम से मिलकर के कुछ तो बनाया इसने। पहले प्रोसेस को हमने क्या दिया? कार्बन का फिक्सेशन। भाई CO2 तो फिक्स करी ना, ये कंटिन्यू चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। यहाँ पर क्या बना? आपका ये वाला प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आया, यानी कि इससे फिर जब ये बना, इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? रिडक्शन का नाम दिया। और तीसरे को हमने क्या नाम दिया? रीजनरेशन का। अगेन कितने फेज हैं भैया आपके केल्विन साइकिल के? 3। कौन कौन सा? पहला क्या है? कार्बन फिक्सेशन बोले तो कार्बोक्सिलेशन। दूसरा क्या हो गया आपका? रिडक्शन। और तीसरा क्या होगा भैया? रीजनरेशन। समझ में आ रही बात? सर हमें अभी नहीं मालूम है कि भैया किसका कौन सा क्या मतलब है, हमें केवल अभी नाम से मतलब है। केल्विन साइकिल की एक झलक और देख सकते हैं आप यहाँ पर कि क्या है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फिक्स हो रही है। तो पहला फेज क्या है? कार्बन फिक्सेशन का। दूसरा फेज क्या है? रिडक्शन का। तीसरा क्या है भैया? रीजनरेशन का। अभी मुझे नहीं देखना, मुझे ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना कि ये क्या है, लेकिन यकीन मानो जैसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तुमने पहली बार देख के डर लगा था ना, ऐसे ही इसको देख के भी डर लगा होगा। लेकिन मैं गारंटी दे रहा कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में डर तो नहीं लगा। बाद में सारी चीजें ऐसा लगता है ना, ऐसा होना चाहिए आपको बायोलॉजी के अंदर, कि ऐसा लगे आपको कि हाँ इमेज मुझसे बात कर रही, इमेज मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक आपको मजा नहीं आएगा बायो के अंदर। ध्यान सुनिएगा, चलिएगा। अब सर ये है कि केल्विन साइकिल ये जो है ना, ये सारा का सारा मुझे पढ़ाना है आपको, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो चाहिएगा। भाई मैं बोलूं कि मुझे बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी बनाने के लिए कुछ ना कुछ सामान तो चाहिएगा, नहीं चाहिएगा? मैंने कहा कि मुझे चाय की जरूरत है, तो चाय बनाने के लिए कुछ ना कुछ सामान तो चाहिएगा। अब मैं वो वाला बाबा तो हूं नहीं जो टीवी पर आराम होकर क्या लगा कहाँ हो रहा है दर्द, में प्रमाण देकर कहता हूँ इश 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 नहीं हो रहा दर्द, तो मैं ऐसा थोड़े करूंगा हमें इश 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 बन के कप चाय का हाथ में आ गया है। नहीं, ऐसा अगर करता तो मैं कोचिंग को पढ़ाता क्या? फिर तो बाबा बन के हाथी रह बैठता मैं रोज, है? ठीक है, ट्यूशन जाने से पहले आते तो तुम फिर भी मेरे उधर है, लेकिन फिर आशीर्वाद लेने आते मेरा। अल्लाह बाबा बड़ा केड़ा है, अल्लाह इससे मंगवा लो यार, समोसे समोसे हैं, ठीक है? तो समझिएगा बात को। तो आप कुछ करने जा रहे हैं, केल्विन साइकिल करने जा रहे हैं, पहले रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा क्या है। सबसे पहले केल्विन साइकिल में क्या चाहिए आपको? कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भैया जिसका फिक्सेशन करने जा रहे हैं, चाय बना रहे, चाय की पत्ती ना लेके आओ, कहीं की चाय? चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती सबसे मस्त है ना? अरे है नहीं है, क्योंकि चाय फिक्की भी होती है, चाय बिना दूध की भी होगी, लेकिन बिना चाय की पत्ती के चाय नहीं होने की। समझ पा रहे बात को? भाई 3 ही तो इंग्रेडिएंट होंगे चाय में, क्या क्या? चाय की पत्ती, शुगर और दूध। बिना दूध की चाय होती है? होती है। बिना शुगर की भी चाय होती है, लेकिन क्या बिना चाय की पत्ती के चाय होगी? नहीं है। तो जो सबसे मेन क्या है केल्विन साइकिल के अंदर, वो क्या है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है? उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाना है आपको? ग्लूकोज बनाना है, C6H12O6 बनाना है। कितने कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर? 1। तो हमने क्या दिमाग लगाया यार, 6 कार्बन करने पड़ेंगे नहीं करना पड़ेंगे। तो हम एक कंपाउंड और लेकर के आए, और वो क्या था हमारा? वो थी हमारी 5 कार्बन की शुगर। और ये शुगर कौन सी शुगर होती है? ये होती है कीटोनिक शुगर। कौन सी शुगर होती है भाई? ये कीटोनिक शुगर होती है। और उस शुगर का नाम क्या है? उस शुगर का नाम आपको याद रखना है RUBP। क्या नाम याद रखना है इसका? RUBP। RUBP का मतलब होता है राबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। ध्यान दीजिएगा, एक जहां जिसके लास्ट में वर्ड लगा हुआ है ओज, समझ में आ रही बात? एक तो ये होती है, और एक होती है यूलोज। समझ में आ रही बात आपके? जिसके लास्ट में वर्ड लगा है ओज, मतलब समझ जाइएगा वो क्या है? वो आपके एल्डिहाइड वाली शुगर है। कौन सी शुगर है भाई? वो आपके एल्डिहाइड वाली शुगर। और जिसके लास्ट में यूलोज लग रहा है, समझ जाना वो कौन सी शुगर है आपके? वो कीटोन शुगर है। बताओ ग्लूकोज एल्डिहाइड वाली है कि कीटोन वाली है? जल्दी बोलो। एल्डिहाइड वाली। बोलो राइबोज एल्डिहाइड वाली है कि कीटोन वाली है? गर्दन को मुक्का मार दूंगा। राइबोज बोला मैंने, राइबोलोज नहीं बोला। ये राइबोज है। राइबोज का फॉर्मूला याद है ना? राइबोज क्या बताया था मैंने? C5H10O5। अरे बताया था क्या भैया? राइबोलोज भी यही है। समझ में आ रही बात? लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड है, और इस वाले इसमें क्या होगा? कीटोन होगा। बस इतना डिफर आएगा, और यहाँ पर कोई फर्क आपको देखने नहीं मिलता, ठीक है? चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या चाहिए? 5 कार्बन का क्या चाहिए आपको? शुगर चाहिए। और उस शुगर का नाम क्या है? RUBP। क्या नाम है भैया उसको शुगर का? RUBP। RUBP की फुल फॉर्म क्या हो गई? राइबोलोज बिस 1,5 फॉस्फेट। आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, यानी कि बिस का मतलब 2,
फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट ग्रुप है, एक पहले कार्बन पर, एक पांचवें कार्बन पर, और ये केटोनिक शुगर है, इसका नाम क्या है हमारा राइबोलोज आ गया। तो ये क्या है आपका आरयूबीपी, याद रखिएगा। और इसी को बोला है एनसीईआरटी ने प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि घर में अगर आपके गेस्ट आएगा तो गेस्ट को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई तो आता है ना घर में। ऐसे थोड़ा ना कि घर में गेस्ट आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेचारे, मान लो तुम्हारे भाई बहन के रिश्ते नाते वाले रहे, एग्जांपल के तौर पर तुम छत पर खड़े, कल लगा अंदर आ जाओ जी मेहमान जी, तुम ऐसे थोड़ा ही करोगे ना, रिसीव करने जाते हो नहीं करने जाते हो, ठीक है। आदमी के जब घर में शादी होती है यूजुअली, तो मैंने देखा है घर में जब शादी होती है वैसे तो खूब धक्के मुक्के रखे हो, लेकिन जब घर में शादी होती है तो बेचारा मैरिज होम के गेट पे खड़ा हो जाओ, मालिक हो जाने होता, ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद, पधारे आप, फलाना ठिकाना, ये वो अटरम सटरम, अरे करता है नहीं करता है। सेम कहानी क्या है भाई, सेम कहानी यहाँ पर भी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सर गेस्ट है ना, वो आया तो गेस्ट को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए ना, वो रिसीव किसने किया, आरयूबीपी ने रिसीव किया। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। और इस आरयूबीपी को और इस कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन करता है भैया, वो करता है रुबिस्को एंजाइम। भाई एक बात तो बताओ, अगर मेरा कनेक्शन आपके फादर से होगा तो किसकी वजह से होगा, वो आपकी वजह से होगा। आपके फादर तो पहले भी थे और मैं भी पहले था। मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने मुझे बुलाया, एग्जाम्पल से बात है, आपने मुझे बुलाया, तो आपके फादर का मुझे तो आइडिया लग गया कि हाँ आपके फादर है, लेकिन आपके फादर को तो मेरा आइडिया नहीं लगा कि मैं कौन हूं। समझ रहे नहीं समझ रहे। अब आप वहां पे खड़े हो, आप लेके आए, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि ये सर है जी और मुझे बताओगे कि ये पापा है, ऐसे तो करोगे नहीं करोगे। तो यानी दो को आपने मिला दिया। किसे मिलाया आपने, मेन जो दो लोग थे। समझ में आ रही बात, एक आपका गेस्ट था, एक आपका मेजबान था, एक आपका मेहमान था, उन दोनों को क्या कर दिया आपने, मिला दिया। सेम कहानी क्या करी भाई, रुबिस्को ने करी। भाई बायोसिंथेटिक पाथवे ना, तो एंजाइम काम करे ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो सबसे जरूरी एंजाइम कौन सा है यहाँ पर, रुबिस्को एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है भैया, रुबिस्को एंजाइम है। और रुबिस्को का नाम क्या है याद रखिएगा, देखो RU बिस तक के तो सब सेम है, रेबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट का है, और C4 क्या हो रहा, कार्बोक्सिलेज, O4 क्या आ रहा भैया, ऑक्सीजनेज। बस यही इसने गड़बड़ कर दी। समझ में आ रही बात, यही इसने क्या कर दी बेटा, ये इसने गड़बड़ कर दी। क्यों कर दी गड़बड़, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझिएगा, सर जो RUBP होता है ना, क्या होती है आपकी RUBP, कितने कार्बन का प्रोडक्ट है, 5 कार्बन। कार्बन का नंबर याद रखिएगा, क्या आई यहां से, कार्बन डाइऑक्साइड आके मिली। और कौन यहां पर एंजाइम काम किया, यहां पर एंजाइम काम किया रुबिस्को। आ रही बात समझ में। और किसकी प्रेजेंस में काम करता है भैया, अकेला नहीं करता, ये मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में यहां पर काम करता है। तो ये रुबिस्को RUBP क्या मिलता है, कार्बन से जुड़ता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भैया, इसी को हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन। और पहला स्टेप है ना, तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, 3 कार्बन का। और वो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन के हैं, 3 कार्बन के। अच्छा 5 कार्बन इसके, टोटल 6 इसके, ये 3 कार्बन का। तो बताओ ये कितने बनेंगे, 2 बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, आपके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो पहला प्रोसेस जो कार्बन फिक्सेशन का है वो मैंने आपको यहीं पे करा दिया। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। देखो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे हम, क्योंकि फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं ना हम, लेकिन हम एक को कर लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए एक RUBP की जरूरत पड़ेगी। और क्या बनता है, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो कि 3 कार्बन का है। तो टोटल यहां पर 6 है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने बनेंगे आपके, 2 बनेंगे, हाँ या ना। और इनको जोड़ने में रोल प्ले करता है आपका एक एंजाइम रुबिस्को, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम इस पूरे के पूरे उसमें पूरे के पूरे बायोस्फीयर में होता है। आपके बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर के अंदर भी लिखा हुआ है। और इसको जोड़ने में हेल्पफुल होता है मैग्नीशियम आयन। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आएगा। पहला स्टेप था हमारा कार्बोक्सिलेशन, जिसको मैंने आपको बता दिया। चलिए तो रुबिस्को के बारे में बता देते हैं, रुबिस्को की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो रुबिस्को क्या होता है, राइबोलोज मतलब कीटोनिक शुगर है, 1,5 बिस फॉस्फेट पहले कार्बन पर और 5वें कार्बन पर। बिस का मतलब 2, फॉस्फेट मतलब जुड़ी हुई है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। अब इसका मतलब समझिएगा क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ दिस अर्थ है। इसकी खूबी क्या है कि जो वर्ड लग रहा है ना कार्बोक्सिलेज, यानी इसको अफिनिटी किससे है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से भी है। और ऑक्सीजनेज लिख रहा है, इसको अफिनिटी किससे भी है, O2 से भी है। यानी ये देवताओं से, ये दानव से भी प्यार करता है और देवताओं से भी करता है। बड़ा खतरनाक आदमी होता है भैया वो, जिसका हिसाब किताब मतलब दोनों साइड में, मान लो 2 लोगों की लड़ाई बज रही और एक बीच में मीडिएटर है, वो इधर भी है और इधर भी है, तो बड़ा खतरनाक इंसान होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रिबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। इसकी खूबी क्या है कि ये कार्बोक्सिलेज से भी क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करेगा, और ये ऑक्सीजन से भी क्या करेगा, बाइंड करेगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है, क्या बोला मैंने,
जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, अभी पीछे बताया ना मैंने, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन चलेगा। लेकिन जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो ये एक वेस्टफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वेस्टफुल प्रोसेस यहां पर चालू कर देगा, जो किसी काम की नहीं, जो बेकार है। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये डायग्राम देखो, ये समझ में आ गया तुम्हारे, ये तो आ जाएगा, ये मैंने आज ही बनाया, ये आज ही बनाया मैंने, मेरे दिमाग में बैठा बैठा आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को, देख आंख से खुल गई सारों की, क्या लगा, हाँ बेटे तेरा टॉपिक ही नहीं, तू अपने बोर्ड की तैयारी कर, तू 12th क्लास में, ये 11th का है, हाँ तू ना यहाँ पे ध्यान दे। मैंने कहा ना खुल गई नहीं सारे को सारों की आंखें, क्या लगा, हाँ जी ऐसे तो पढ़ा दो तुम हमें, ये तो हमारी समझ में आ जाएगा। देखो ये भाई साहब कौन है, ये भाई साहब है रुबिस्को, समझ में आ रही बात। रुबिस्को के नाम में क्या आ रहा है, सी, आ रही बात समझ में, सी फॉर काजोल और ओ फॉर रानी मुखर्जी, कुछ भी हो समझ, ध्यान सुनना मेरी बात। अब देखिएगा, इस रुबिस्को की एफिनिटी किससे है भाई साहब, इससे भी है, ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रुबिस्को की एफिनिटी किससे है, ऑक्सीजन से भी। अच्छा इन दोनों में ज्यादा एफिनिटी किससे है, क्या बता सकते हैं आप देख करके, कैसे पता लगा, ये पास में है इसके, समझना मेरी बात, बस यही हो गया काम यहाँ पे। तेज हो रहे बालक, सारों की आंख खुल गई, जो टूल रहे थे ना बैठे हुए, ये सब के सब जाग गए एकदम से, क्या लगा जी ऐसे ऐसे लाया करो। मैं बैठा था और बैठ के मैंने स्लाइड जब मैं बना रहा था दोपहर में, मेरे ध्यान आया, यार मैंने बोला यार किसी मूवी के अंदर मैंने देखा, ये वाला मीम देखा मैंने कहीं पे, कहाँ देखा। फिर मैंने जमन सर से पूछा, कहने लगा पता नहीं कौन सी, मगर उसमें हीरोइन का नाम बताओ कौन कौन सी है। कहने लगा ये भी नहीं पता, इन्होंने तो बहुत सारी मूवी कर रखी। फिर मैं बताया, मगर सलमान खान का कैमियो है। फिर मैं घर जाके पूछा, बहन से पूछा, भाभी से पूछा, उन्होंने बताया मुझे इसका नाम। मैं कहा अब ठीक है। फिर मैं फोटो डाउनलोड करा, डाउनलोड करके कैनवा में फोटो ले गया, कैनवा में इसको चिपकाया, इधर CO2 चिपकाया, वहां O2 चिपकाया, समझ में आ रही बात। तो ध्यान सुनिएगा, अब देखो एफिनिटी ज्यादा किससे दिख रही है, इसकी CO2 से, लेकिन क्या इससे कम एफिनिटी है क्या, ध्यान दो, क्या नहीं है भाई, पकड़ रखा भाई, नहीं है, यानी एफिनिटी उससे तो ज्यादा है लेकिन कम इससे भी नहीं है। तो ध्यान सुनिएगा, यानी डिपेंड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और O2 में कौन ज्यादा है वहां पर मौजूद। अगर रुबिस्को के पास में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो एफिनिटी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा रखेगा, और अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई तो क्या रखेगा, ये ऑक्सीजन से ज्यादा रखेगा। अब ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देंगे नहीं एटमॉस्फेयर में, अरे बॉस एटमॉस्फेयर में तो ऑलरेडी 0.03% CO2 है भाई, समझ रहे नहीं समझ रहे, और ऑक्सीजन कितनी है 21%। सर ऑक्सीजन को तो लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड से क्या रखी है इसने, ज्यादा एफिनिटी रखी है। हर सवाल का जवाब होता है, नहीं यार समझ बात, समझ में आया ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एफिनिटी, इतनी कम परसेंटेज पर कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से, क्योंकि अगर ऑक्सीजन से रुबिस्को बाइंड कर गया तो हमारे काम नहीं होगा। अरे फॉर एग्जांपल आप तैयारी करें, आपने मोबाइल खोला पढ़ने के लिए, आपने कहा चलो भाई आज मास्टर ने मोटिवेट सा कर दिया, लेक्चर खोल लो मास्टर का, आपने मास्टर का लेक्चर खोल लिया, क्या बोल रहा है, लाइट बोल रही है या लाइट भागी है, इन्वर्टर बोल रहा है, लाइट आई है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जो था मेरा लेक्चर पढ़ने के लिए आपने यूट्यूब खोल लिया एग्जाम्पल के तौर पर। अब यूट्यूब आपने चलाई, यूट्यूब आपने लेक्चर खोला, लेक्चर आप जैसे खोल रहे थे तो जैसे आपने लेक्चर को टच किया तो नीचे सजेशन में वीडियो आती है ना, आपने देखा कि कोई नया गाना की वीडियो नीचे सजेशन में आ गई, आपने गाना सुन रखा, गाना आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन आपने कभी वो पूरा देखा नहीं, जस्ट ऐसे ही लाइनें वाइनें सुन रखी थी 1-2 गाने की, समझ मारी बात आपके, क्लियर है, ठीक है। अब हुआ क्या, अब जैसे आपने देखा, आपने कहा लगा यार मास्टर का लेक्चर तो 1 घंटे का, क्या कर लूं मैं, पहले गाना ही सुन लूं 3 मिनट का, समझना मेरी बात का। तो आपका टाइम तो वही था ना, लगना कहां था, वो पढ़ने में लगना था, लेकिन लग कहां गया, गाने में। तो क्या आप डिजायरेबल काम होगा आपका, नहीं, पढ़ाई से दूर भागोगे, नुकसान होगा कि नहीं होगा, सेम कहानी यहां पर है। यानी देखना तो आपको लेक्चर भी था और गाना भी देखना था, समझना मेरी बात। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से रुबिस्को जुड़ गया, यानी पढ़ाई से जुड़ गया, तो भैया ठीक है, वो टॉप कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है, वो ग्लूकोज भी बना देगा सारे काम, क्योंकि ग्लूकोज बनाना मस्ट है भाई, ग्लूकोज से तो यूनिवर्स सस्टेन कर रहा। सोचो लाइफ सस्टेन किसकी वजह से करी, ग्लूकोज। जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं चाहिए, क्या चाहिए बेटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए, और वो मिलता है फोटोसिंथेसिस से। लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन मिल गया और डार्क रिएक्शन से क्या मिलेगा, ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे बात, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात। ये क्या है, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा, इसीलिए पढ़ाई से तो एफिनिटी रखनी पड़ेगी भाई, समझ मारी बात। O2 ये तो यूट्यूब के गाने हैं, ये अलग गाने, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो ये क्या था भैया हमारा, ये था हमारा मार्क, पेन कहां रख दिया मैंने, मुर्शद, अच्छा मिल गया, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गई नहीं आ गई। तो रुबिस्को की एफिनिटी किससे है सर, CO2 से भी है और
ऑक्सीजन से भी है, लेकिन ज्यादा एफिनिटी किससे रख रहा वो, CO2 से। क्यों रख रहा, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में काफी कम है। समझ में आ रही बात, चलिएगा अब तो समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, अगर रुबिस्को बाइंड कर गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में तो कौन कौन सा प्रोसेस कहलाया जाएगा, कार्बोक्सिलेज। यानी रुबिस्को का एंजाइम सी है ना, कार्बोक्सिलेज वाला काम करेगा। अरे करेगा नहीं करेगा, और अगर ये करेगा तो पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनेगा भाई, 3 कार्बन का बनेगा। तो नॉर्मल C3 साइकिल या केल्विन साइकिल नॉर्मल चलेगा, ग्लूकोज यहां पर नॉर्मल तरीके से बनेगा। लेकिन अगर गलती से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ करके रुबिस्को बाइंड किससे कर गया भाई, ऑक्सीजन से कर गया, तो रुबिस्को के लास्ट में O था ना, O4 क्या होता है, ऑक्सीजनेज। उस कंडीशन में जो पहला प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो 2 कार्बन का बनेगा, जिसका नाम होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा भैया, फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्योंकि 2 कार्बन का पहला प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए साइकिल को क्या नाम दूंगा मैं, C2 साइकिल। और ये कैसा प्रोसेस है, ये आपका वेस्ट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भैया, वेस्ट प्रोसेस है। प्रोडक्ट भी वेस्ट ही है, फॉस्फोग्लाइकोलेट, कोई काम का नहीं है। और तो और ये एनर्जी खर्च करवा देगा, पैसा खर्च करवा देगा, और भैया बेड़ा गर्क करके रख देगा, सारे साइकिल की तहस नहस कर देगा, एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च करवा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड 25%, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही कम, एनसीईआरटी बोलती है कि 25% कार्बन डाइऑक्साइड और कम हो जाएगी, प्लांट का फिक्सेशन में दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो ये बड़ा बेकार प्रोसेस है, याद रखिएगा, ठीक है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अब हम पढ़ेंगे 3 स्टेप्स इन केल्विन साइकिल। अब तक तो तुम्हें पता लग गया कितने स्टेप है, जरा जल्दी बताओ। 3। पहले वाला कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेज, वो हो गया कार्बन फिक्सेशन या कार्बोक्सिलेशन हो गया। दूसरे वाला, तीसरे वाला रीजन। समझ में आ गया। अच्छा ये पहला स्टेप तो मैंने तुम्हें समझा दिया, कार्बन फिक्सेशन कैसे होगा, सबसे क्रूशियल यही है। पहला क्रूशियल और सेकंड मोस्ट क्रूशियल रीजनरेशन है, याद रखिएगा। चलेगा अब समझते हैं क्या हुआ कहानी। अब बेसिक आइडिया मिल गया। अब देखिए क्या है, रुबिस्को एंजाइम है, हाँ या ना। आपके पास में क्या है, रिबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट RUBP, क्या है, शुगर है। कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। सर 1 2 3 4 5। टाइम की तरफ को कोई बच्चा मत देखे, ये मैं स्लाइड पूरी करूंगा, उसके बाद छुट्टी करूंगा। 6 बजे 6 सीधी सी बात है। जाना तो नहीं किसी को कहीं, ट्यूशन तो नहीं इसके बाद किसी को कहीं, हाँ ठीक है। एकदम मुंह लटक गए, छुट्टी होने वाली भाई, डिस्टर्ब नहीं, इसीलिए मैंने आपके बाद की कोई क्लास नहीं रखी, सारी चेंज कर दी। हाँ भाई, कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें, 5। पहले और 5वें कार्बन पर क्या जुड़ रहा, फॉस्फेट जुड़ रहा, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, RUBP का नाम दिया। कोई दिक्कत वाली बात है। ये है हमारा कौन भैया, ये है हमारा मेजबान। आई बात समझ में, ठीक है। ये आए हमारे मेहमान, कार्बन डाइऑक्साइड कहां को एंटर करेगी, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगी। अरे करेगी नहीं करेगी, कहां एंटर करेगी, मीजोफिल सेल के अंदर। लीफ के अंदर क्या होती है, मीजोफिल सेल, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, ये वहीं पर तो एंटर करेगा नहीं करेगा। तो ये जो आपका रुबिस्को एंजाइम है वो RUBP और इस कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देता है, और मिला करके पहला कंपाउंड बनाएगा, जिसका नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3 का मतलब क्या है कि तीसरे कार्बन पर आपके यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आ रही बात। इधर 5 येरा 1 येरा, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। 5 येरा और 1 येरा, टोटल कितने हो गए, 6। तो फॉस्फोग्लिसरेट में कितने हो गए, 3। तो ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे भाई, हमारे 2 बनेंगे, नहीं बनेंगे। आ रही बात समझ में। तो यही पहला प्रोसेस क्या है, कार्बन फिक्सेशन। क्या ये प्रोसेस मैं आपको नहीं समझा चुका क्या। अब इससे आगे की तरफ चलते हैं। अब होता क्या है, सेकंड प्रोसेस आता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दिमाग लगाओ, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी इस प्रोसेस में सर हाइड्रोजन जुड़ेगी, और हाइड्रोजन कहां से आई होगी, नहीं, वाटर की स्प्लिटिंग डायरेक्ट आ रही है हाइड्रोजन वहां से, कोई लेके आ रहा, कौन लेके आ रहा, NADPH आ रहा। तो यानी इस प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होगा, NADPH इन्वॉल्व होगा। साथ ही साथ यहां पर क्या इन्वॉल्व होता है, आपके ATP भी इन्वॉल्व होगा। समझ में आ रही बात। तो ध्यान सुनिएगा, ये प्रोसेस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा है इसके अंदर। रिडक्शन के अंदर ही जो आपका फॉस्फोग्लिसरेट है ना, इसमें कितने ग्रुप जुड़ रहे, फॉस्फेट। आ रही बात समझ। ये पहले बाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। आ रही बात। सेम कंपाउंड किसमें कन्वर्ट होगा, 3 ही कार्बन है, 3 ही कार्बन है। यहां पर कितने फॉस्फेट जुड़ रहा है, 1। यहां पर कितने हो गए आपके, 2। और फॉस्फेट कहां से आएगा, फॉस्फेट आएगा ATP के टूटने से। ATP टूटेगा ADP के अंदर, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप अलग होगा कि नहीं होगा, वही फॉस्फेट ग्रुप यहां पर क्या होगा, जुड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। वैसे अरे बात फॉस्फेट का जुड़ो ना, ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बना, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट बना। कोई दिक्कत वाली बात है। अब इसके अंदर कौन एक्ट आता है, NADPH आता है। NADPH आएगा, अपना हाइड्रोजन किसे दे देगा, इसको दे देगा, और खुद कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा, NADP+ के अंदर। और ये वापस ट्रांसपोर्ट कहां कर दिया जाएगा, थाइलाकोइड में। याद आया, स्ट्रोमा में, मतलब है तो स्ट्रोमा में, पहुंच कहां जाएगा, ये थाइलाकोइड के आउटर मेम्ब्रेन पे पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं, यारी बात आपको क्लियर है। और वो जो हाइड्रोजन इसको मिला है, ये क्या है, ये ग्लिसरेट या ग्लिसरल्डिहाइड भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्लिसरल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में अगर आप हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है भैया, सॉरी,
एल्डिहाइड के ऑक्सीजन जोड़ने से बनता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है भैया, यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ये एसिड है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। क्या है भैया आपका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर उसके अंदर से यानी कि एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर देते तो बनता है आपका एल्डिहाइड। तो जो आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। मैं बोलता हूं उसको पागल, क्या बोलता हूं भैया, पागल, PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये भी 3 कार्बन का है, जैसे ये 3 कार्बन का था ये भी 3 कार्बन का है। समझ में आ रही बात। तो अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड से 2 PgA बने, ये क्या है, ये है आपका PgA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने बनेंगे, 2। तो पागल भी कितने बनेंगे, 2 पागल बनेंगे, जाहिर सी बात है। फर्क क्या है, फर्क ये है सर, ये क्या है, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है, तुम्हारा एल्डिहाइड है। और कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड के दौरान एक तो ATP खर्च हो गई और एक क्या खर्च हो गए, हमारे NADPH खर्च हो गए। ध्यान सुनना, नोट करते हुए जाना कहां पर क्या हुआ। तो अब तक एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्सेट करने में तुम्हारे पास में कितना खर्चा आ गया, एक ATP का खर्चा आ गया और एक इसका आ गया, एक NADPH2 खर्चा आ गया। आई बात समझ में, नहीं आई, अरे क्लियर है। एक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी एक पागल के मॉलिक्यूल को, अभी आगे और समझेंगे इसको क्या है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, रिडक्शन। अब ये जो पागल बने ना, कितने पागल हैं यहाँ पर, 2। एक कार्बन डाइऑक्साइड से कितने पागल बने, 2 पागल बने। इस पागल से वापस क्या निकाल लिया जाता है बेटा, आपका जो RUBP होता है ना, रिबुलोस 5 फॉस्फेट बनता है, 5 कार्बन का ये, और एक ये बनता है आपका फॉस्फेट ग्रुप, इस पे जुड़ा रहेगा। और इससे वापस से क्या बाहर निकाल लिया जाता है, RUBP आपको दोबारा से बाहर निकाल। यहाँ पे आपकी समझ में नहीं आया होगा, आया नहीं होगा ना, मुझे मालूम है, नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से यहां तक की कहानी तो समझ में आई ना, यहां से यहां तक की कहानी समझ में आई। पहले कहानी क्या थी कि कार्बन डाइऑक्साइड आया, RUBP से मिला, रुबिस्को मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में क्या बना, ये बनता है आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, कितने बनेंगे टोटल, 2 बनेंगे। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। यहीं पर आपके ATP खर्च हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, NADPH खर्च हो जाएगी। और याद रखिएगा कि ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड थे, जिसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इससे वापस क्या बनेगा, RUBP बनेगा। समझ में आ रही बात, ये RUBP वापस बनता है और इस दौरान भी एक ATP आपकी खर्च होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा केल्विन साइकिल। थर्ड स्टेप अभी मैं और इलेबोरेट करके समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये देखिएगा, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, कार्बोक्सिलेशन। बताया मैंने, RUBP 5 कार्बन है, एक कार्बन का CO2 है, क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, आया ना, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हो रहा भैया, रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा। एक कोफैक्टर क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम +2 इन्वॉल्व हो रहा है। क्या मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सारी चीजें, चलेगा। यही वो डायग्राम है जो मैंने आपको समझाया था। कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 RUBP बना, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आगे बीच में क्या कर दिया, जोड़ दिया। इसे बीच में से 2 पार्ट में जोड़ दिया, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये रहा, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये रहा। प्रोसेस को हमने क्या बोला, कार्बोक्सिलेशन बोला, कार्बन फिक्सेशन बोला। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक, अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात, अरे बोलो। चलिए, सेकंड प्रोसेस क्या था, सेकंड प्रोसेस था रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है कि जहां पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा हो, एल्डिहाइड में। और ऐसा होता है हाइड्रोजन को जोड़ करके। तो हाइड्रोजन को जोड़ने में यहाँ पर कौन काम करेगा, NADPH यहां से अगर हाइड्रोजन यहां दे देगा तो खुद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NADP के अंदर कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पागल बोले तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और NCERT ने फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को लिखा है एक जगह पे, लेकिन एक जगह पर डायग्राम के अंदर क्या यूज कर रखा, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्राई का मतलब 3, ओज का मतलब शुगर डेरिवेटिव है, फॉस्फेट का मतलब फॉस्फेट वाला कंपाउंड है। समझ में आ रही बात, क्या बोला इसे, ट्रायोज फॉस्फेट बोला, कोई दिक्कत वाली बात है। और इस दौरान ध्यान सुनिएगा, इस दौरान एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, एक की बात कर रहा मैं, एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रिडक्शन में एक ATP का खर्चा आता है और एक किसका खर्चा आ गया, NADPH का खर्चा आ गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है। कितने का खर्चा आ गया, एक ATP का। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर आपका एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक ATP का खर्चा आ रहा, तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने कि नहीं बने कार्बन डाइऑक्साइड से, तो 2 से टोटल कितने का खर्चा आएगा, 2 ATP का और 2 NADPH का। याद करो, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से तो 2 NADPH बने थे ना, वो तो तुम्हारे खत्म हो गए। तो खत्म क्या, और उधर क्या हो गए, तुम्हारी 2 ATP भी क्या हो गए, यहाँ पर ये खत्म हो गए। समझ में आ रही बात आपको, यानी कि यहां से कुछ हम और नई चीज सीखेंगे। क्या है, सो फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाने के लिए 2 ATP और 2 NADPH क्या हो गए भैया, यहाँ पर यूज अप हो गए। क्या यहां तक आपकी कहानी समझ में आई कि नहीं है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, चलेगा। तो यहां पर हमने क्या बनाया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी जिसको बोला जाता है, ठीक है। 1 2 3 बना, इसमें क्या हुआ, ATP का खर्च हुआ, 1 2 3 बिस फॉस्फेट बनाया। इसमें फिर वापस क्या कर दी, हाइड्रोजन जोड़ दी। तो हाइड्रोजन जोड़ के 1 2 3, यानी कि ये जो था ना, एक मॉलिक्यूल से एक क्या बना, एल्डिहाइड बना। अब अगर दूसरा मॉलिक्यूल होता तो क्या बनते, 2 एल्डिहाइड बनते हैं, अरे बनते नहीं बनते। और ये क्या बना आपका, बना फॉस्फो
ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कहीं कहीं पर आपको लिखा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, G3P के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रही भैया बात आपके? ये स्टेप मैंने यहां पर कर दिया। अब जहां पर आप कंफ्यूज हुए बेटा वो है आपका रीजनरेशन ऑफ RUBP। समझ में आ रही बात? तो रीजनरेशन ऑफ RUBP में आप क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ध्यान सुनिएगा। देखो ये जो आपका G3P बना है ना, क्या बना G3P? G3P का मतलब क्या है? इसका मतलब है पागल। पागल का दूसरा नाम क्या है? G3P। ये जो आपके पागल बने ना, ये आपके पागल के टोटल कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 12 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? ओवरऑल की बात हो रही है। कितने मॉलिक्यूल बने? 12 मॉलिक्यूल बनेगा। तो 12 मॉलिक्यूल में ना 2 पागल, कितने पागल भैया? 2 पागल कहां चले गए? शुगर के फॉर्मेशन में चले गए, डायरेक्ट चले गए। समझ में आ रही बात? और जो बचे हुए 10 थे ना, 10 मतलब जो आपके कितने मॉलिक्यूल थे? 10 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो बताओ एक पागल में कितने कार्बन? 3 कार्बन। तो 10 पागल में टोटल कितने कार्बन? 30 कार्बन। ध्यान से लगाना। और इस पागल से क्या बनाना है तुम्हें? RUBP बनाना है। इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो कितने RUBP बना सकते हो आप? ध्यान से सुनो। 2 कैसे? दारू पी गए हो गया? ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या मैंने क्या बोला कि आपके पास में एक पागल में 3 कार्बन, 2 तो गए, उनकी तो गिनती नहीं करनी। टोटल कितने हैं भैया? 10। अभी बताऊंगा 12 कैसे हुए, डोंट वरी। टोटल कितने हुए? 10 पागल। अब 10 पागल में टोटल कितने कार्बन हो गए? 30 कार्बन हो गए। अब मान लो 30 कार्बन को आपको इस हिसाब से निकालना है, RUBP में निकालना। एक RUBP में कितने कार्बन आ गए? 5 कार्बन आ गए। तो टोटल 30 से कितने RUBP निकलेंगे? 6 RUBP। अब समझ में आ गया कैसे? क्योंकि वहां पर बच्चा एकदम कंफ्यूज, कनेक्ट नहीं कर पाता, यार हुआ क्या एकदम सही। वहां से वहां तक तो समझ में आ रहा, लेकिन वहां से RUBP निकला कैसे, नहीं समझ में आया। तो वो इस तरह से निकलता है। इसे और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और इसको बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ RUBP के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, यानी कि 2 पागल, कितने? 2 पागल चले ना पीछे, 2 पागल से क्या निकलता है भैया? आपका RUBP की यहां से फॉर्मेशन होती है, आपको नजर आएगी। समझ में आ रही बात? और इस दौरान क्या यूज हो गई? एक ATP यूज हो गई। अब यहां पे हो गया कॉन्फ्लिक्शन। अभी तक हमने पढ़ा सर हमारे प्लांट में क्या था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक होता है। लेकिन ये अभी तक साइंटिस्टों को ये था कि भाई शायद दोनों सिस्टम एक साथ काम ना कर रहे हो, मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों एक साथ। क्योंकि नॉन साइक्लिक में तो PS1 और PS2 दोनों काम कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन साइक्लिक में केवल क्या कर रहा? एक PS1 ही काम कर रहा। तो साइंटिस्ट ये मानते थे कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो वो ओकेजनली काम करता हो, कभी कभी काम ना करता हो। लेकिन अभी पीछे देखो भैया, अगर आप देखो तो 2 ATP बनकर आए थे आपके, कहां पर? आपके एक ATP आया था, कहां पर आया था? एक ATP आपका, एक ATP आया था वहां पर नॉन साइक्लिक के अंदर, 2 NADPH2 बने थे। और इससे पहले खर्चा कितने का कर लिया तुमने? 2 ATP तो खर्च कर चुके ना, और 2 NADPH खर्च कर लिया। तो इसका मतलब एनसीईआरटी बोलती है कि प्रोबेबली, कंफर्म नहीं करी, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि प्रोबेबली प्लांट के अंदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ये दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं। दैट्स व्हाई तभी उसी कंडीशन में रिक्वायरमेंट पूरी होगी, क्योंकि 3 ही तो ATP खर्च हुए, 2 पीछे और एक कहां आया? एक यहां पर आया। 3 ATP जब भी तो पूरे होंगे, नहीं होंगे। तो ये आपको क्या रखना है भैया? ये आपको ध्यान रखना है। अभी थोड़ा बहुत रह जा गुंजाइश, टेंशन नहीं लेना, तुम्हारे भाई ने पूरा इंतजाम बंद रखा, बहुत बेहतरीन करके। स्लाइड का ऐसा चूरा कर दिया मैंने, ऐसा चूरा कर दिया फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक का, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। समझ में आ रही बात? अब ध्यान दीजिएगा। चलिए अब समझो भाई हुआ क्या? देखो अब मैं एक बात करता हूं, यानी कि एक मॉलिक्यूल अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स करना है, तो क्या मैंने 3 ATP खर्च करी कि नहीं करी? करी। 3 ATP कहां करी सर? 2 ATP तो करी थी रिडक्शन के दौरान, करी थी, और एक ATP कहां करी थी? रीजनरेशन के दौरान। रिडक्शन के दौरान 2 ATP क्यों करी थी? क्योंकि एक PGA से एक पागल बनाया था, तो उसमें एक ATP और एक NADPH लगा था। लेकिन मॉलिक्यूल कितने बने थे? PGA के 2 बने थे, तो 2 पागल बनाने थे, तो 2 ATP और 2 NADPH खर्च होंगे। तो यानी कि रिडक्शन में 2 ATP और दोनों NADH क्या हो गए? खत्म हो गए। बचा हुआ एक ATP कहां निकला? वो हमने रीजनरेशन में खर्च कर लिया। समझ में आ रही बात? इसीलिए ध्यान सुनेगा, अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड से तुमने 3 ATP बनाए और 2 NADPH बनाए, तो टोटल भैया कितने फिक्स करना है तुम्हें? 6। अरे क्यों करने? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाना ना C6, तो कितने लेने पड़ेंगे तुम्हें? 6 लेने पड़ेंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने ATP बन गए यहाँ पर? 18 ATP। कितने NADPH बन गए? 12 NADPH कितने यहाँ पर बनेंगे? ये आपको बेटा क्या रखना है? याद रखना है। यानी कि देयरफॉर 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 18 ATP बनते हैं और 12 क्या बनेंगे? NADPH की यहाँ पर फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझते हैं सारा का सारा खेल हुआ क्या। ध्यान से देखिएगा, सारा मैं समरी कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सर मेरा एक कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना? मेरा एक कार्बन डाइऑक्साइड से मेरे बने 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने क्या? ध्यान से देखिएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से मेरे क्या बनेंगे? 2 पागल बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ध्यान सुनिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है? लेकिन सर कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कितनी ली यहाँ पर? 6।
अरे ली के नहीं ली? तो अगर मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूं तो बताओ 6 कार्बन डाइऑक्साइड से कितने पीजीए बनेंगे? 12 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और अगर 12 पीजीए बनेंगे तो 12 पागल होंगे कि नहीं होंगे? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि 12 क्यों बने? समझ में आ रही बात? मैंने 12 बोला था सर, इन 12 में से जो 2 पागल है ना, वे डायरेक्ट कहां चले गए? वे डायरेक्ट चले गए भैया शुगर के सिंथेसिस में। क्या कहां चले गए? शुगर के सिंथेसिस में। और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोलिसिस में शुगर को तोड़ करके पागल बनाया जाता है, यहां पर पागल से क्या बनाए जाते हैं? शुगर बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब जो बचे तुम्हारे 10 पागल के मॉलिक्यूल है, कितने पागल के मॉलिक्यूल है भैया? 10 पागल के मॉलिक्यूल है। टोटल कितने कार्बन हो गए? एक पागल में 3 है, टोटल कितने कार्बन है? 30 कार्बन। इससे तुम्हें क्या बनाना? आरयूबीपी बनाना। एक आरयूबीपी में 5 कार्बन है, तो टोटल कितने आरयूबीपी बनेंगे तुम्हारे? 6 आरयूबीपी यहां पर आपके बनते हुए नजर आएंगे। मतलब यहां पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या लिए तुमने? 6 आरयूबीपी लिए, नहीं लिए? तो 6 तुमने आरयूबीपी लिए और 6 ही तुम्हारे क्या निकल गए? बाहर निकल गए। इसी को हमने क्या नाम दिया? रीजनरेशन का नाम दिया। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अब तो आ गया। वहां पे बच्चा थोड़ा सा अटक जाता है, सर यहां तक तो समझ में आ गया, सर यहां से 5 कार्बन, 3 से 5 कार्बन कैसे बन गए सर अगर डबल भी कर दो तो 3 दूनी 6 हो गए सर, 6 से 5 एक कहां गया सर कार्बन? पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सवाल करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वहां पे होल्ड करो सारी चीजें। मैंने ये सब यहीं पर लिखा हुआ है कि यहां से एक CO2 से 2 पीजीए बने, 2 पीजीए से 2 पागल बने, टोटल 6 CO2 में 12 पीजीए, 12 पागल बने। 12 पागल में से 10 पागल रीजनरेशन में चले गए, अरे बात समझ में, जिससे क्या बनी? 6 आरयूबीपी बनी। 2 पागल कहां चले गए? शुगर के सिंथेसिस में, जिसे हम रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का, रिवर्स ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज होंगे वो कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे? 6 आरयूबीपी को इस्तेमाल करेंगे। गौर से देख लो भाई, समझ में आ गई क्या कहानी है? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? तो ये क्या था भैया हमारा? ये था पूरा का पूरा हमारा केल्विन साइकिल। शांति रखो। ये कब था? ये तब था जब शाहरुख खान ने किसके साथ में था? वो काजोल के साथ में था नहीं था? अब अगर शाहरुख खान ने काजोल को छोड़ के किससे एफिनिटी दिखा दी? रानी मुखर्जी से, तो वो तो मुकर जाएगी क्योंकि उसका नाम में मुखर्जी है। तो अगर रानी मुखर्जी जो है मुकर गई तो क्या होगा? गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो उसको देखेंगे। सर अगर गलती से हमारा आरयूबीपी CO2 को छोड़कर किससे जुड़ गया? O2 से जुड़ गया, तो ये जो तुमने ग्लूकोज बनाया ना, ये सारा थिएटर खत्म। समझ में आ रही बात? चलिए, पहली बात, फोटो रेस्पिरेशन केवल और केवल कहां मिलेगा? C3 प्लांट में। C4 या कैम के अंदर फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं मिलेगा। कोई गर्दन पे तलवार रख के भी कहना तलवार छीन के उल्टी पेट में दे दियो, लेकिन मान मत लेना। चाहे अपने पेट में देनी हो तुम्हें, अपने में मत देना, सामने वाले के देना। ठीक है, क्लियर है? चलो भैया, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है? C3 प्लांट। ध्यान सुनिएगा, ये वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोला? सर क्योंकि ना तो इसमें शुगर बनी, अरे सर शुगर बनाई नहीं केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल में बनाई नहीं शुगर, बनाई ना। ध्यान सुनिएगा, 2 मॉलिक्यूल तो बने ना शुगर के। कितने बने शुगर के? 2 मॉलिक्यूल तो बने ना, किसके? शुगर के। मतलब 2 पागल बनाने के लिए गए ना शुगर? अरे गए नहीं गए? तो 2 पागल से क्या मिला? शुगर बना। यहां पर तो वो भी नहीं बन रहा। अरे बात, शुगर छोड़ो, क्या एटीपी बनती है? ना जी। क्या एनएडीपीएस? ना जी। सर वे तो वहां भी नहीं बनते। अबे शुगर तो बनती थी वहां। समझ में आ रही बात? दूसरा, इसके अलावा और क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा यूज करने लगता है वो। समझ में आ रही बात? और ज्यादा एटीपी खर्च करेगा, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्लियर है? नतीजा, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो जाएगी। और कहा गया है कि लगभग 25% कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर वेस्ट हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से। जिससे अगर सोचो 25% कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आ गई तो भैया क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का फूड कम बनेगा, नहीं बनेगा? याद रखिएगा। रीजन एनसीईआरटी बोलती है कि कोई रीजन इसका अननोन बायोलॉजिकल फंक्शन इसका नहीं है। मतलब अब तक इसका कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसे हम कहते हैं कि हाँ ये नोन है। हाँ ऐसा बोलती है एनसीईआरटी तो नहीं बोलती, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि इस प्रोसेस में 2 अमीनो एसिड बनते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ग्लाइसिन है एक सेरिन है। शायद उस वजह से नेचर ने इसे अभी तक बचा के रखा है, अदरवाइज ये प्लांट में सिवाय नुकसान करने के और कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, और ये कब होगा? जब रुबिस्को एंजाइम किससे जुड़ेगा जाकर के? ऑक्सीजन से जाकर जुड़ता है। ये आपका तब होगा। कितने पेज रह गए? 3-4 पेज रह गए, बस पूरा कर दूं भैया? वैसे तो मेरा गला दुख गया, चलेगा कोई बात नहीं। आरयूबीपी रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट किससे बाइंड किया? सॉरी, हाँ यही है, O2 से बाइंड किया। किसकी प्रेजेंस में करेगा? रुबिस्को की प्रेजेंस में। अरे करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, क्या बनाएगा? 2 कार्बन का फॉस्फो, हालांकि पीजीए तो बनाएगा यहां पर भी, लेकिन क्या बनाएगा? 2 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। समझ में आ रही बात? अब ये जो 2 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट है ना, ये बहुत लंबी प्रक्रिया करके किसमें कन्वर्ट होगा? पीजीए के अंदर कन्वर्ट होगा। समझ में आ रही बात आपको? तब जाकर ये केल्विन साइकिल में एंट्री करेगा। इस प्रोसेस के दौरान
खर्चा ही खर्चा करवा देगा एटीपी का, ना ग्लूकोज बनेगी ना कुछ बनेगी, इसीलिए क्या है वेस्टफुल प्रोडक्ट है। तो इसे हम C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो जो आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है वो पीजीए के अंदर कन्वर्ट होता है, कैसे? एनर्जी को कंज्यूम कर करके, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जो आपका फोटो रेस्पिरेशन होता है वो केवल और केवल भाई आपका केल्विन साइकिल कहां हो रहा? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। ये एक तो हो रहा, एक है इसने पूरे परिवार को तंग कर दिया। पूरे परिवार को तंग करने का मतलब क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट की नाक में तो तंग कर ही रखा। एक और बॉडी होती है जिसका नाम क्या होता है? पेरोक्सिसोम्स। अरे बस, और एक और है माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी भी नाक में दम कर रहा। क्यों भाई? एटीपी भाई एनर्जी तो वजह से होते ना, एक आध घर में मिल जाए सर, निखट्टू ना करवा से करते धरते तो कुछ है नहीं, पूरे घर के नाक में दम रखे हैं। क्या मुझे लाके तो मुझे नहीं पता, होते हैं ना आसपास मिल जाते हैं यार बहुत सारे, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होती है यहाँ पर? 3 सेल ऑर्गेनल यहाँ पर क्या होगी? इन्वॉल्व होगी। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से नेचर ने इसे क्या रखा है, अभी तक अपने प्लांट में बचा के रखा है, क्योंकि 2 अमीनो एसिड यहाँ पर बनते हैं, एक ग्लाइसिन है और एक क्या है भैया? एक सेरीन है। दोनों अमीनो एसिड यहाँ पर बनते हैं। अब ये देखिएगा, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो पहला आप ये वाला डायग्राम समझिएगा क्या है। देखो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? आरयूबीपी तो मौजूद है सारा याद नहीं करना है, ना नीट वालों को ना बोर्ड वालों को, मैं बताऊंगा केवल क्या ध्यान रखना। आरयूबीपी तो आया ही आया है, समझ में आ रही बात? ये आरयूबीपी किससे जुड़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या बना देगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट और पीजीए बना देगा। कोई दिक्कत वाली बात है? ध्यान सुनिएगा। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हुआ। ये ग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकल करके कहां पहुंचता है? पेरोक्सिसोम में। ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है आपके ग्लाइऑक्सिलेट के अंदर, और साथ ही साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां से क्या होता है? बाहर निकलता है। समझ में आ रही बात? उसके अलावा यहां से एक अमीनो एसिड बनता है ग्लाइसिन। ये अमीनो एसिड कहां पहुंचता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन से अमोनिया निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, एनएडी से यहाँ क्या होगा? आपका एनएडीएच का मतलब फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? आपका सेरीन की फॉर्मेशन होगी। ये सेरीन कहां ट्रांसपोर्ट होगा? वापस पेरोक्सिसोम में जाएगा। ये कन्वर्ट होगा हाइड्रोक्सो पायरुवेट के अंदर। ये जो एनएडीएच यहाँ पर बना था ना, अभी खुश हो जाते हैं लोग बच्चे, कहते सर आप तो करते हैं एनएडीएच में, ये तो बन गया। अरे भाई यहाँ खत्म भी तो कर दिया। ये क्या हो गया? यहाँ पर एनएडीएच जो बनाया था इसने खत्म कर दिया। क्या हो गया आपका? ये ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। ये ग्लिसरेट कहां पहुंचा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये ग्लिसरेट जाकर के क्या बना? पीजीए बना। बनाना तो पीजीए था ना, क्या बना था? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो उसी के बाद तो केल्विन साइकिल चलेगा। अब केल्विन साइकिल बनाने के लिए ले भैया इतना लंबा खाड़ा जोड़ा इसने, जबकि यहाँ पे क्या है? डायरेक्ट है। कंपैरिजन भी दिखा रखा कि यहाँ पर 6 CO2 RUBP रुबिस्को की प्रेजेंस में डायरेक्ट पीजीए बने। यहाँ पर क्या बना? 6 O2 और RUBP में पीजीए तो बने, साथ ही साथ फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बना। और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ना, ये भयानक पाथ में फॉलो करके क्या बनाएगा? पीजीए बनाएगा। और इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लूज होगी। हमारी बात, इस दौरान क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल। नतीजा लॉस हो जाएगा भाई, कार्बन ही कम हो जाएंगे। दिखा रखा, क्या दिखा रखा? कि अगर आपने 6 मॉलिक्यूल आरयूबीपी के 6 O2 के लिए, तो 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गए। समझ रहे? 3 मॉलिक्यूल किसके साथ गए? कार्बन डाइऑक्साइड का। 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गए, शुगर नहीं बनने की। नतीजा कि यहां से तो G3P एग्जिट करके ग्लूकोज बना रहे हैं, जबकि यहां पे कोई ग्लूकोज ही नहीं बन रहा। यानी केल्विन साइकिल ऑपरेट होने के बाद भी फोटो रेस्पिरेशन में क्या नहीं बना सकते? तुम ग्लूकोज नहीं बना सकते। नतीजा कार्बन डाइऑक्साइड गई फरार। आ रही समझ में बात? देखो यहां पर ये क्या पागल बनाना। मैंने कहा 12 पागल के मॉलिक्यूल थे, 12 में से 10 कहां चले गए? आगे 2 कहां चले गए? ग्लूकोज बनाने में। अब यहां पर कितने रह गए कुल? सर 9 रह गए। कितने रह गए भाई? 12 में से 9 रह गए। 3 कहां गए? 3 तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में है। अब ये जो 9 रह गए ना भैया, 9 से 9 के 70 भाई, इतने कार्बन है ही नहीं कि जो तुमने कर्जा लिया वापस दे दो। एक आरयूबी में कितने कार्बन है बताओ? 5 कार्बन है टोटल। 6 में कितने हो गए? 30 हो गए? नहीं हो गए तो 30 तो लौटाने पड़ेंगे ना। अब यहाँ पे कितने? यहाँ पे 9 बचे ना। एक पागल में कितने? 3 है, तो 9 या 27। 3 का कर्जे में जा रहे, तुम नहीं जा रहे, इसलिए कर्जदार वाला प्रोसेस है। समझ रहे हैं? कर्जा हो रहा, ग्लूकोज नहीं बन रही। अब खाम ना खाए तुमने इतना लंबा चौड़ा खाटा जोड़ा। तो ये चीज क्या रखनी भैया आपको? ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? और इसके बाद में हमारा लास्ट में आता है कि कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। सबसे पहला है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रेशियो को। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, तो रूबिक्स को बाइंड कर जाएगा ऑक्सीजन से, फोटो रेस्पिरेशन होगा। दूसरा क्या है? टेम्परेचर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो भी यहाँ पर क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन बेटा ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने दिखा रखा, ये रूबिक्स को दिखा रखा।
रुबिस्को आरयूबीपी, ठीक है। ये O2 से भी बाइंड कर सकता है और CO2 से भी। O2 से बाइंड करेगा तो क्या बनेगा, फोटो रेस्पिरेशन। CO2 से बाइंड करेगा तो केल्विन साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन फेवर कब होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा और लो कार्बन डाइऑक्साइड और O2 का रेशियो होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी। केल्विन साइकिल कब फेवर होगा, जब टेम्परेचर यूजुअली लो होगा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन रहेगी और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा, यहाँ पर कम रहेगा, तब जाकर के आपका क्या चलेगा, केल्विन साइकिल चलेगा। बेटा मैंने इस प्रोसेस को पूरा का पूरा का चूरा बना दिया। क्या बना दिया मैंने, वाकई में चूरा बना दिया मैंने चैप्टर का, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मैंने चूरा बना दिया। बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। मैं ज्यादा से ज्यादा डायग्राम करके बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश, किसी बुक के अंदर तुम्हें कंटेंट नहीं मिलेगा, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बुक का कंटेंट बनाया हुआ हमारी खुद की मेहनत का है। आ रही बात समझ में? तो ये बेटा ध्यान रखना इस चीज के बारे में। इस चैप्टर का हमने चूरा बना दिया है, ये चैप्टर को देखना, इसको प्रॉपर समझ के चलना, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर ये चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें क्या है, अब कल मैं आपको C4 पाथवे पढ़ाऊंगा, समझ में आ रही बात। फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर क्या हो गया, पूरा हो गया। कल मैं आपको C4 कैंप पाथवे, 2 लेक्चर मुश्किल से मुश्किल अब और लगेंगे। अब ये मेजर चैप्टर अब यहाँ पर क्या है भैया, बड़ी आराम से पूरा हो गया। अब बड़े सुकून के साथ में यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट वीक से क्या चालू कर देंगे हम, अपना रेस्पिरेशन प्लांट वाला। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ऑफिशियल चीजें ये कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत वाली बात है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।